ठीक है, तो ये तो कि 5th पेपर पढ़ने के मूड में हो। 5वां पेपर तो कौन सा पेपर पढ़ोगे? न्यूमेरिकल एनालिसिस। तुम भी कंफर्म हो? बहुत अच्छी बात। तो उसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए। यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो गया है, वेरी गुड। तो बताए होंगे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लीजिए, तो आप उसे ले लीजिए, ठीक है ना। कुछ एक 900 कुछ का मिलता है, उसमें ज़्यादा फंक्शन रहेगा। एक 500 का मिलता है तो उसमें कम फंक्शन रहेगा। मतलब जानते हो जी, उसमें तुम इंटीग्रेशन का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई फंक्शन है उसको कॉपी कर सकते हो। हम गलती से पढ़े थे 3rd ईयर में, तो 30 नंबर का होता था। 30 में मैंने कितना पाया था? 27 नंबर। पुट वैल्यू गेट आंसर यही वाला है हिसाब किताब। फार्मूला याद रहेगा, कैलकुलेशन भी नहीं करना है। 2 × 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 × 2 करोगे तुरंत बता देगा, ठीक है। तुमको टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ अगर चाहोगे तो बड़ा अच्छा नंबर आ जाएगा। और गलती से पेपर हम ही को मिल रहा है, हमको और मनमोहन सर को। मनमोहन सर बता दिए हैं, हाँ। तो नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, ऊपर से मनमोहन सर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं भी आज उसका क्लास ले हम थोड़ा बहुत, ठीक है। तो पहले तो मैकेनिक्स पढ़ लिया जाए जी। क्या पढ़ाया गया था कुछ ये बताओ जी। मैकेनिक्स इतना दिन हो जा रहा है तो कुछ याद पढ़ पा रहे हो ना? जो सीट मिली थी उसको सॉल्व कर लिए? अभी नहीं हुआ सॉल्व, कब होगा? डायरेक्ट एग्जाम में। चलो तो कुछ क्वेश्चन हम लोग करें ना जी। चलो तो कुछ क्वेश्चन करा जाए हम लोग। दो जी, बुक दो। चलो एक क्वेश्चन लिखो। देखो बाबू, आज इसको ख़त्म कर देना है, इस टर्म और उस टर्म मिला के जो 9 से 10 है। ये बार बार इसको ताम झाम करना जी सही नहीं है। एक लिखो, क्वेश्चन लिखो, एग्जाम में पूछा गया है 2009 में। लिखो, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन ellipse under a force mu upon r square and has velocity capital V at a distance r from the center of force, so that its time period is 2 pi by mu 2 by r minus v square pi mu minus 3 by 2। ठीक है, एक क्वेश्चन है, हमको क्या निकालना है जी? टाइम पीरियड, ठीक है। हमने पिछले टर्म पे टाइम पीरियड पे कुछ बात किया था जी, ठीक है। तो देखो, इसको पहले हम समझा दें और फिर क्या करें जी? लिखा दें। आज 3-4 क्वेश्चन हम लोग कर लिया जाए जल्दी जल्दी, ठीक है। अच्छा बताओ, इसको समझा देंगे तो लिख लोगे? ऐसा तो हो सकता है ना जी कि हम तुमको इसको समझा दें, बुक का क्वेश्चन एग्जाम्पल का तुम उसे लिख लो, पहले देख लो, समझ में आए तब हम लोग आगे बढ़े ना जी, ठीक है। खा पी के आती हो ना जी? खा पी के आया करो। देखो भाई, क्लास की बातें क्लास में रहें। अच्छा ये बताओ, ऐसे पूछ रहे हैं, ऐसे तुम जब वीडियो देखते होगे, कोई चीज़ नहीं समझ में आता होगा, देखते हो? अच्छा, तो जो हंसी मजाक वाली बात है वो भी सुनाई देता होगा, दिखाई भी देता होगा, अच्छा भी लगता होगा। चलो
यहाँ देखो। अच्छा बाबू देखो, हमने बताया था ना कि अगर म्यू अपान आर स्क्वायर है तो वह पाथ क्या होता है जी, कोनिक होता है। और ये क्या दिया है, डिस्क्राइब एलिप्स दिया है। तो तुम बताओ, हमने बताया था ना वी स्क्वायर बराबर क्या निकाला था, एक डेरिवेशन किया था ना, बोलो क्या किया था। अरे वी स्क्वायर बराबर ये भाई ऐसा कुछ लिखे थे ना। हाँ, म्यू क्या होता है 2/r माइनस क्या जी 1/a। ऐसा ना भूल जाओ जी। अगर ये इलिप्स है तो ये होता था, अगर पैराबोला हाइपरबोला होता तो क्या होता जी, प्लस होता था। अब तुम्हारा पहला क्लास है जी मेरा किस कॉलेज की हो, एमजीपीजी कोई और है? और कोई एमजीपीजी का है ही नहीं। सेंट जोसेफ डीडीयू सेंडूस, तुम वो कहाँ के हो, डीडीयू के। किसी से दोस्ती यारी हुई? हाँ, तो नोट्स ले लेना, अब पूछ भी लेना कैसा पढ़ाते हैं। नहीं, क्योंकि टीचर जब स्टूडेंट पहले दिन आता है तो भाई इसमें तुमको क्या समझ में आएगा, हम पहले पढ़ा चुके हैं। नहीं जी, अब देखो अब वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, म्यू 2/r माइनस 1/a, इलिप्स है तो। अच्छा, तुमको टाइम पीरियड भी पता है ना, क्या होता था, टी स्क्वायर बराबर क्या होता था 4π² अपान क्या जी म्यू a टू पावर क्या होता था जी a³ होता था। a टू पावर क्या होता था जी ये होता था। देखो सही है ना, यही देख लो, पक्का ना। चलो तुमको ये टाइम पीरियड निकालना है। हाँ, ये रूट म्यू है, देख लो भाई, हमें याद नहीं है। हाँ चलो, अब आते हैं, हमको टी निकालना है। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2π√μ इंटू क्या जी a³। यही हमको निकालना है। अब भैया ने दिया एलिप्स है तो इसकी वैल्यू a है। देखो प्रूफ क्या करना बाबू, देखो समथिंग इज कमिंग, ये तो आ गया जी, हमको इसी को लाना है। ये बताओ इसका मतलब है कि इसमें a कहीं है नहीं है ना, इस फार्मूले में a है, इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ से हम क्या करें, पुट कर दें, बस वही आंसर है। तो देखो तो यहाँ से बताओ क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, हमको आता नहीं है, इधर लाओ। तो म्यू बाई क्या हो जाएगा जी a इक्वल टू, इसको इधर ला रहा है तो क्या हो जाएगा 2μ/r माइनस क्या हो जाएगा जी वी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा वी स्क्वायर है। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, a की ना। तुम ऐसा करो, अच्छा अभी एक बार और सॉल्व कर ही लो, हमको a की वैल्यू निकालनी है। अच्छा तो 1/a इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 2μ, जब म्यू इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 2/r माइनस क्या जी v²/μ। ठीक, तो a इनवर्स क्या हो जाएगा जी 2/r माइनस v² क्या जी म्यू। यहाँ फार्मूला क्या होता है जी, a 3/2 हो जाएगा ना इधर। तो a टू पावर क्या लाना जी -3, हमको यहाँ पे क्या लाना है 3/2। तो a टू पावर -3/2 इसको टू क्या हो जाएगा 2/r माइनस v²/μ पावर क्या हो जाएगा जी 3/2। हमको यहाँ वैल्यू किसकी है, a की है। तो a की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अगर तुम a की पावर 3/2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। देखो सेम टू सेम वही आ रहा है नहीं आ रहा, देखो प्रूफ हो गया। बताओ एक क्वेश्चन आएगा तो छोड़ोगे, आराम से हो जाएगा जी, 2 लाइन का क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन कौन कर पाएगा, जिससे यह क्लियर रहेगा और यह क्लियर रहेगा, क्वेश्चन हो जाएगा। लिखा दें, लिखो, थोड़ा लिख ही लो। देखो, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स a particle describes an ellipse, a particle describes an ellipse under a force mu by r square
म्यू बाई आर स्क्वायर, then we have यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, कैपिटल वी है तो क्या लिख दोगे, वी हैव वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू 2/r माइनस क्या जी 1/a, इक्वेशन नंबर 1। फिर अब यहाँ इसी को हम यहाँ पे पिल लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो बताओ क्या हो जाएगा कि यहीं से लिख लोगे, ऐसा करो, इसे लिख लिया ना, अब इसे लिख लो इम्प्लाई दैट करके, इसे लिख लो, इसे लिख लो, इसे लिख लो, इसे लिख लो, चारों लाइन लिख लो बाबू। कहीं कोई दिक्कत हो तो देखो हम थोड़ा सा पहले समझाते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है तुमको थोड़ा लिखने में दिक्कत हो, बट समझ में आएगा तो अपने से लिख लोगे जी, थर्ड ईयर में हो, ठीक है ना। आई माना जाता है कि थर्ड ईयर वाले क्या होते हैं, होशियार होते हैं। या तो ऐसा करो ना, इसको ए ही बराबर अभी लिखो, ए बराबर लिखो, लिखो हम बता रहे हैं, लिखो। अरे अच्छा लग रहा है, बताओ ए बराबर क्या हो जाएगा जी, ए बराबर हो जाएगा 2/r माइनस वी स्क्वायर बाई म्यू, ये क्या हो जाएगा, इसे क्वेश्चन नंबर 2 लिख देना, कितना लिखो, लिखो द टाइम पीरियड t is given as, the time period t is given by या given as t इक्वल टू लिख लो बाबू, क्या होता है 2π/√μ इंटू क्या जी a टू पावर 3/2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 2 we get t इक्वल हो जाएगा 2π/√μ इंटू क्या जी a टू पावर 3/2 है, तो क्या हो जाएगा 2/r माइनस वी स्क्वायर बाई म्यू, पावर क्या जी इनवर्स, इसका पावर क्या है 3/2, तो 2π/√μ इंटू 2/r माइनस, हो सकता है कि हम लंबा कर दे रहे हो, तुम चाहो तो और शॉर्टकट में कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए, में भी 2 नंबर का है या 5 नंबर का है। अगला क्वेश्चन बोले ना जी, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। इसमें से एक टॉपिक है, हो सकता है हम बाद में पढ़ाएं क्योंकि उसमें थोड़ा सा यूज है, हम बताएंगे तभी समझ नहीं आएगा। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, और इस क्वेश्चन बाबू कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन लिखो, इफ़ v1 एंड v2, स्मॉल v1 है और स्मॉल v2 है, इफ़ v1 एंड v2, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ v1 एंड v2 आर द लीनियर वेलोसिटीज ऑफ अ planet when it is respectively nearest and farthest farthest from the sun
मतलब पास और दूर, फ्रॉम द सन, प्रूव दैट क्या बाबू 1 माइनस ई इंटू वी वन इक्वल टू 1 प्लस ई इंटू वी टू। चलो देखो अब कुछ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि तुम्हें कुछ समझ में आएगा ना जी। भाई थोड़ा सा तुम समझो, थोड़ा सा हम बताएं। इस बार सब्जेक्टिव पेपर होगा ना जी। ऑब्जेक्टिव लिए क्या करना जी, जो वशिष्ठा का है कृष्णा पब्लिकेशन का, इसमें लास्ट में 1 पेज 2 पेज दिया रहता है ऑब्जेक्टिव। खरीदने की बुक ज़रूरत नहीं है, मन करेगा तो हमारे से फ़ोटो खींच लेना, 10-15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। लेकिन प्रयास करना सब्जेक्टिव पे ही, क्योंकि कोरोना भैया आए नहीं अभी, और बाकी सब कोरोना लगभग लगवा लिए हैं। अच्छा देखो बाबू, हम कुछ यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं, आई होप तुमको समझ में आएगा। कर रहा है V1 एंड V2 लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट विच इज व्हेन इट इज रिस्पेक्टिवली नियरेस्ट एंड फॉरदेस्ट फ्रॉम द सन। मान लेते हैं क्या जी, यहाँ पे क्या है जी, सन है, ठीक। ध्यान देना बाबू और हमारी बातों को समझना, हम क्या बताना चाह रहे हैं। और मान लेते हैं कि यहाँ पे एक क्या है जी, प्लैनेट है P है, ठीक। तो जो सन से नियरेस्ट है उसकी वेलोसिटी क्या है जी, V1 है, ठीक। ये हमारा क्या है जी, ओरिजिन है, ये हमारा सेंटर होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है जी, एक और फोकी होता है, ठीक। तुमको अच्छे से पता होगा, पढ़े होगे इंटर में, नहीं पढ़े हो तो यहाँ जान लो कि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट क्या होता है जी, AE, और क्या होता है जी, 0 होता है। और यहाँ पे क्या होता है जी, माइनस AE, यहाँ पे क्या होता है जी, 0 होता है, ठीक है। चलो हम बात लिप से कर रहे हैं, यहाँ से वेलोसिटी V1 है, और यहाँ से अब यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी क्या होगी जी, V2 होगी, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या होगी जी, V2 होगी। अच्छा हम जानते हैं कि एलिप्स में क्या होता है जी, V² बराबर क्या होता है, अभी लिखाए हैं म्यू 2/r माइनस क्या जी, 1/a। तो जब V1 है तो उसके लिए r अलग होगा, और जब, अच्छा इसके लिए बताओ r क्या होगा, यही r है ना जी, ये आपका दिस। ध्यान देना, हम नियरेस्ट के लिए बता रहे हैं बाबू, थोड़ा बात ध्यान देना कि तुम समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। एक समझ जाओगे तो एक अपने आप हो जाएगा। हमको इसी r की वैल्यू निकालनी है, एक नियरेस्ट के लिए, मतलब एक जो उसके कम दूरी पे है, एक ज़्यादा दूरी पे है। तो इसके लिए r क्या होगा, तो देखो इससे इसकी डिस्टेंस क्या होती है, a होती है, तो a हो जाएगा। तुमको निकालना है क्या, a निकालना है ना, तो a माइनस क्या कर दोगे, OS, a माइनस क्या हो जाएगा जी, OS, और OS की वैल्यू क्या है, a माइनस क्या जी, AE क्या हो जाएगा, A1 माइनस E हो जाएगा। इसी तरह से तुम इधर वाला निकालोगे, यहाँ से इधर वाला निकालोगे, ठीक, उसके अलग होगा। ये समझ में आया ना। देखो ये आपका सन है, तो हमको ये जो नियरेस्ट है उसकी हमको वेलोसिटी क्या दिया है, V1 दिया है, तो पहले हम लोग V1 पे काम कर रहे हैं। तो इसका डिस्टेंस यही है ना जी, R। हर निकट के लिए डिस्टेंस R की वैल्यू अलग है, और दूर के लिए R की वैल्यू अलग होगी। तो इसके लिए जो R है, जो नियरेस्ट के लिए हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि OP की वैल्यू क्या होती है, A होती है, मेजर एक्सिस A माइनस, और A कोऑर्डिनेट क्या होता है जी, A ही होता है। हमने इसको कर दिया, इसकी वैल्यू निकल गई, मतलब R बराबर क्या हो गया, A हमारा हो गया। इसमें वैल्यू हम रख देंगे। फिर इसके बाद हम लोग दूर वाले की बात करेंगे, उसमें R की वैल्यू निकालेंगे, उसमें रख देंगे। यहाँ पे V1 स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर। दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे,
कुछ कटेगा पटेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखिए द पाथ ऑफ अ प्लेनेट, द पाथ ऑफ अ प्लेनेट, द पाथ ऑफ अ प्लेनेट is an ellipse, the path of the planet is an ellipse with the sun at its focus, with the sun at its focus, डॉट करके, therefore the velocity v, the velocity v of the planet at a distance r from the focus, from the focus s, from the focus s is given by, बताओ क्या होता है, इसे लिख लो, v स्क्वायर बराबर दिस म्यू 2/r - 1/a, स्मॉल भी है। एक एक स्टेप बाबू समझते चलना, लिखते चलना, ठीक है ना। ऐसे लिखो, लेट v1 एंड v2 स्मॉल और कैपिटल है, अरे स्मॉल दोनों है, लेट v1 एंड v2 be the velocities of the planet at the points, देखो बाबू ये सन है ना, तो सन से बात करनी है, बात नहीं करनी है, मतलब यहाँ से, तो एस ए क्या हो गया जी, इसका ये नियरेस्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया जी, ठीक, तो आपका एस ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एस ए डैश। तो ये मैं लिखाने जा रहा हूँ, विच आर नियरेस्ट पॉइंट्स, लिखे ना जी, क्या लिखे, घबरा गई जी, रुको, v1 and v2 be the velocities of the planet at the points a and a dash, इन्हें लिखे क्या, at the points a and a dash which are nearest and farthest from the sun s, farthest from the sun s, then अब यहाँ से देखना, एट ए, यहाँ देखो बाबू, एट ए, इस पे आर बराबर क्या हो जाएगा जी, आर बराबर क्या है एस ए, एस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू बताओ, एस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी ए माइनस क्या जी, सी एस, इसकी वैल्यू ए हो गई और इसकी वैल्यू तुमको पता है, हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, पता है ना, ए ई होता है, इसको टू क्या हो गया, ए 1 माइनस ई हो गया, बोलो जी। फिर एट क्या जी, ए डैश, आर बराबर इसमें क्या हो जाएगा एस ए डैश, इक्वल टू, देखो बाबू एस ए डैश क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा जी, सी एस प्लस सी ए डैश, ए ना जी, सी एस प्लस क्या जी, सी ए डैश, सी एस की वैल्यू क्या जी, ए ई प्लस ए क्या जी, ए इक्वल टू क्या हो गया, ए 1 प्लस, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, दोनों लाइन लिख लो। ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं,
अब बाबू जो नहीं पूछे गए हैं ना, अगर मन करे तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ते रहना, ठीक है। अगर डायरेक्ट फाइनल खेलने का मन होगा तो बात अलग है। कुछ लोग सोचते हैं कि आराम से रेस्ट किया जाए, डायरेक्ट फाइनल में उतरा जाएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप बोल्ड भी हो सकते हैं। तो तुमको कभी हम दिखाई दिए जी वीडियो में? जाते हो क्लास करने? क्लास करते हो? हमें कभी देखे? नहीं देखे? तुम देखे जी? हाँ, तब तो सही है। जो हमको देखे इसका मतलब वो वीडियो जा रहा है, जो नहीं देखे इसका मतलब नहीं जा रहा है। चलो लिखो, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब देखो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है, वहाँ पे कर रहे हैं, आप एकदम ध्यान से देखो। चलो बताओ, तो तब अब वो v1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बोलो, म्यू 2/r। r का मतलब क्या जी? पहले के लिए हम बात कर रहे हैं ना, तो a1 माइनस क्या जी? e, ठीक। फिर क्या जी? माइनस क्या जी? 1/a, ठीक। तो देखो अब क्या हो जाएगा? म्यू अपान a बाहर हो गया, यहाँ पे क्या बचा जी? एलसीएम ले लें डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा जी? 1 माइनस e, ध्यान देना भाई, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस, यहाँ बचा क्या जी? 1, तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस क्या जी? e, तो वैल्यू क्या होगी जी? म्यू बाई a, बोलो, ये हो गया 1 प्लस ई अपान क्या जी? 1 प्लस ई अपान क्या जी? 1 माइनस ई, ठीक है। एंड अब यहाँ देखो v2 का स्क्वायर, इसको 2 क्या जी? म्यू, यहाँ क्या है? 2, बोलो, a 1 प्लस ई माइनस क्या जी? 1/a, ये हो जाएगा म्यू बाई a। यहाँ देखो तो 1 प्लस ई बाहर ले लो तो क्या बचा? 2 माइनस -1 माइनस ई, ठीक है ना। तो कितना हो गया जी? म्यू बाई ए क्या बचा? 1 माइनस ई 1 प्लस ई। इसे क्वेश्चन नंबर क्या कर दिया जी? सेकेंड। इसे क्या कर दिया जी? थर्ड। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई क्या जी? थर्ड। तुम लिख लेना अपने से जैसे लिखते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा? अरे पहले देख लो फिर छापना। इक्वल टू, बाबू जब इसको करोगे तो म्यू बाई ये क्या जी? कैंसिल हो गए भैया, तो क्या बचा? 1 प्लस ई अपान क्या जी? 1 माइनस ई इंटू 1 अभी चला जाएगा ना जी ऊपर, तो 1 प्लस ई अपान क्या जी? 1 माइनस ई। अब देखो क्या हो गया जी? ये तो लिख लिया था ना, इसको लिख लिए होगे। बताओ क्या हो जाएगा जी? v1 का स्क्वायर अपान क्या जी? v2 का स्क्वायर, 1 प्लस ई का होल स्क्वायर इंटू क्या जी? 1 माइनस ई का होल स्क्वायर। हमको चाहिए v1 बाई v2, 1 प्लस ई अपान क्या जी? 1 माइनस ई। इसको कर दो तो 1 माइनस ई इंटू v1, 1 प्लस ई इंटू क्या जी? यही प्रूफ करना था, लिख लो। तो हम समझा कहाँ रहे थे? हम तो समझा भी रहे हैं, लिखा भी रहे हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, खुद करके आना। हो सकता है कल से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ें, या फिर देखते हैं अगर उसमें कुछ चीज़ों का यूज है पहले का, अभी हम पढ़ाए नहीं हैं। बाबू कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर अपना स्ट्रांग कर लेना हर पेपर में, कि जिससे तुम 30-40 नंबर पा जाओ, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल मेथड कौन पढ़ा रहा है जी? हाँ, और मैट्रिक स्पेस कॉम्प्लेक्स विवेक सर, हाँ एक लड़की है बताती है। और क्योंकि एक जगह हम कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहे हैं ना, हम 2 जगह कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहे हैं, और थर्ड पेपर टेंसर जीपी से पढ़ा रहे हैं।
और मैकेनिक्स को पढ़ा रहे हैं? राजेश पांडे सर। अब आते हैं जब जब सांसें भरता हूँ तेरे दिल की गलियों से देखो कितनी अच्छी चीज सुविधा है यहाँ पे। जैसे चलती चल रहा है जी? इधर बहुत नहीं, क्या पता कोई कोई है नहीं। एक किस पिक्चर गाना था? हाँ वेरी गुड, ये सब याद रहना चाहिए। आए अगला क्वेश्चन किया जाए। चलो अगला क्वेश्चन लिखो बाबू। लिखो अ पार्टिकल, ये लिख लिया ना। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अ पार्टिकल मूव्स with a central acceleration a particle moves with central acceleration, ब्रैकेट में लिखो ऐसे, सेंट्रल एक्सेलरेशन क्या जी, म्यू अपान क्या है, डिस्टेंस का होल स्क्वायर, कामा इट इज प्रोजेक्टेड। फिर सुनो, अ पार्टिकल मूव्स विथ अ सेंट्रल एक्सेलरेशन इक्वल टू म्यू अपान डिस्टेंस का होल स्क्वायर, कामा इट इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v, इट इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v, कैपिटल V है बाबू, विथ वेलोसिटी v कैपिटल V है, at a distance capital R, at a distance capital R, so that its path is a rectangular hyperbola, if the angle of projection is sin inverse mu upon v into r, v square minus 2 mu by r power 1/2। चलो भैया आओ, देखो हम लोग कुछ पढ़ पा रहे हैं, इसमें कुछ जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं जी, जानना बहुत ज़रूरी है। चलो तो देखो तो क्या हालचाल है इसका। पहली बात तो यार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, देखो कुछ फिगर पहले समझ लो तब बात किया जाए। ये आपका दिस, मान लेते हैं कि ये जो इसको भेजा जा रहा है ये हमारा किस वेलोसिटी से है जी, v से, ठीक। अच्छा ये क्या है आपका जी, ये मान लेते हैं पी आर थी, यहाँ पे क्या होता है जी एंगल, ए थीटा होता था। ए बाबू हम बताए थे टेंजेंट होता था, तो यहाँ से कितना होता था जी, पी होता था। और हमको यही एंगल निकालना बाबू, ए एंगल फाई। अब तुम अच्छे से, थोड़ा सा फिगर ठीक नहीं बना जी, अच्छा ये तुमको पता है ना कि ए बी एंगल क्या होता था, फाई होता था, हमने आपको बताया था, ठीक है। फिर हमने एक, अब देखो बाबू यहाँ पे एंगल आ रहा है ना, तो एंगल कहाँ से आएगा, यहाँ से देखो हमने बताया था उस समय
P इक्वल टू क्या आता था, अरे बताया था भाई, R साइन क्या जी, फाइव, कहीं बताया था। ठीक है, एक रिजल्ट यहाँ से देखो, इसमें कुछ रिजल्टें यूज होंगी, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। P इक्वल टू क्या जी, R साइन फाइव। एक और भी पढ़े हो, V बराबर क्या होता था, आराम से एंजॉय करो, V इक्वल टू क्या था जी, H बाई P होता था। ठीक, तो हमको क्या निकालना है जी, अगर हम निकाल दें बाबू साइन फाइव इक्वल टू क्या दिखा दें हम, म्यू अपान V इंटू आर, वी स्क्वायर माइनस 2 म्यू बाई आर पावर क्या जी 1/2, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है बाबू, हमको यही वैल्यू दिखानी है। चलो, हमको भी नहीं आ रहा, तुमको भी नहीं आ रहा, मिलजुल के देखा जाए। भाई कोई है ही नहीं तो कौन उठाएगा, बात ये है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैडम का कॉल हो।